बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत। आइए पूरी श्रद्धा के साथ हम सब भगवान से प्रार्थना करते हुए धर्म के तीन स्कंध, हम स्तंभ शब्द है लेकिन वो मूलतः छांदोग्य उपनिषद में उसको स्कंध कहा गया है। तो एक बार हम लोग श्रद्धा के साथ कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात प्रारंभ करूं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद के साथ में। मेरी एक धरोहर है तुम, रखना जरा संभाल कर। भगवान कहता है हर ऋषि महर्षि हम सब के बीच में एक ही संदेश लेकर के आए हैं, मेरी एक धरोहर। और आज के बच्चे तो समझ पाए कि ना समझ पाए कि धरोहर किसको कहते हैं, अमानत किसको कहते हैं, लेकिन आज से अगर 40-50 वर्ष पीछे लौटे तो लोग अपनी कीमती से कीमती वस्तु अपने पड़ोस में रख के चले जाते थे और उसको वो व्यक्ति धरोहर की तरह, अमानत की तरह, अपनी वस्तु का कोई नुकसान हो तो हो, लेकिन जिस व्यक्ति ने धरोहर सौंप के दी है उसमें हम कोई किसी भी तरह का खयानत, किसी तरह की कोई कमी, कोई त्रुटि, हम उसको ऐसे संभालते थे अगर उसमें वृद्धि कर सकें तो वृद्धि तो हो, लेकिन उसमें किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। भगवान कहता है और हर ऋषि, हर मुनि, हर संत महापुरुष हम सबको एक ही संदेश देने के लिए, मेरी एक धरोहर है तू, रखना जरा संभाल कर, अपनी कविता छोड़ गया हूं साथी तेरे गांव में। और कवि शब्द जब हम पढ़ते हैं, भगवान का भी नाम एक है कवि। सपर्यगात शुक्रम अकायम, जब ये मंत्र पाठ करते हैं तो भगवान को वहां पे कवि कह करके पुकारा गया है। और भगवान का ये जो काव्य है, वेद भी काव्य है, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति, उसके दो काव्य हैं। ये जगत रूपी काव्य जो प्रवाह से अनादि है, इसको भी कोई देखता है तो बहुत सारे ना समझ लोग तो यही समझते हैं कि कभी प्रलय नहीं होगा, ये सृष्टि ऐसे ही चलती रहेगी, ये सूरज ऐसे ही तपता रहेगा, ये धरती ऐसे ही घूमती रहेगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये धरती, ये जो प्रवाह से अनादि, ये जो संसार है, ये जगत है, ये प्रकृति, ये आज है और कल नहीं रहेगी। लेकिन भगवान और भगवान की वेद वाणी इसको नित्य कह करके, और खास करके ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में अगर हम पढ़ें तो भगवान की जो वेद वाणी है उसको नित्य कहा है, क्योंकि भगवान के विद्यामय होने से, सर्वज्ञ होने से वो कवि है। और कवि का मूल अर्थ है वो सर्वज्ञ है, उसमें उसके ज्ञान में न किसी तरह की बढ़ती होती है, न किसी तरह की घटती होती है, न वृद्धि होता है, न ह्रास होता है। आवाज आवाज ठीक आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो चलिए पूरी श्रद्धा के साथ में हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हुए, तो भगवान कह रहे हैं मेरी एक धरोहर है तू, रखना जरा संभाल कर, अपनी कविता छोड़ गया हूं साथी तेरे गांव में। पास पड़ी है सरगम लेकिन मौन है, तन्हाई में सुनता किसकी कौन है, थांभे कौन उमड़ती दीर्घ बरसात को, एक साधना फूल खिलाया बड़े यत्न से पाल कर, मुरझ न जाए कहीं देखना यह पीपल की छांव में। मेरी एक धरोहर है तू, रखना जरा संभाल कर, अपनी कविता छोड़ गया हूं साथी तेरे गांव में। एक साधना फूल खिलाया बड़ी यत्न से पाल कर, जन्मों जन्मों के कहीं भगवान की कृपा के साथ हम लोगों ने कहीं योग साधना तप स्वाध्याय आदि करते करते यह पावन हम सबको जीवन मिला है। और ये मनुष्य जीवन पा करके एक साधना फूल खिलाया, ये मनुष्य जीवन रूपी पुष्प खिला है, और इस पर कहीं ना कहीं चार फल, ऋषि दयानंद लिखते हैं ये चार फल इस पर आ जाने चाहिए। ये मनुष्य जीवन ऐसे जैसे एक वृक्ष की नाई, हम पंच महायज्ञ विधि पढ़े तो संध्योपासना में ऋषि के शब्द हैं, ये मनुष्य जीवन एक वृक्ष की भांति है, वृक्ष की नाई है, और इस पर चार फल आने चाहिए। और वो चार फल कौन से हैं? तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।
जिनको पुरुषार्थ चतुष्टय कह करके हम लोग पुकारते। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है हमारा, और ये लक्ष्य जब धर्म हमारे जीवन में होता है तो हम सबका जो अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष है, जहां दुखों का लेश मात्र भी नहीं रह जाता। महर्षि कपिल उसी को तो कहते हैं ना, अथ, बोलिए एक बार आप सभी, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ। ये जो 3 प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, और आदि दैविक दुख, ये जो तीनों तरह के दुखों का सर्वथा समाप्त हो जाना, उनका न रहना, इसी का नाम तो मोक्ष है। और ये जीते जी हम सबको कहीं इन तीनों दुखों से अगर हम मुक्त होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन 5 क्लेशों से अगर कहीं मुक्तता की स्थिति होती है तो पता चलता है वह जीवन मुक्ति की अवस्था है। अष्टावक्र गीता आपने नाम सुना हो, बहुत सुंदर एक बहुत प्यारी पंक्ति है कि बंधन क्या है। वो कहते हैं तृष्णा मात्रात्मकम बंध। ये जो तृष्णा है, ये जो लोभ है, लालच है, इसी का नाम बंधन है। हम अगर बंधे हैं इस जगत में, अगर हम कहीं मोक्ष नहीं अनुभव कर रहे हैं, मुक्ति नहीं अनुभव कर रहे हैं, दुखों में, झंझावातों में, संतापों में कहीं अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं, तो ऋषि कहता है एक ही कारण है, तृष्णा मात्रात्मकम बंध। हम तृष्णा में कहीं बंधे हुए हैं, हम कहीं लोभ लालच में फंसे पड़े हैं। और कहते तन नासो मोक्ष इति उच्यते, और इस तृष्णा का ही नाश कर देना मानो मोक्ष है। और एक साधु तो यहां तक कहता है अगर मोह का क्षय हो गया, मोह है तो बंधन है। और इसीलिए तो भगवान वेदव्यास कहते हैं मोह, एक बार आप सब बोलिए एक बार, मोह पुनः अविद्या इति। मोह का ही दूसरा नाम अविद्या है, अविद्या का ही दूसरा नाम मोह है। यानी अविद्या है तो फिर दुख है, पीड़ा है, फिर सब तरह के बंधन हैं, सब तरह के झंझावात हैं, सब तरह के संताप हैं। और धर्म उस अवस्था का नाम है जहां पर कोई पीड़ा नहीं बचती है। धर्म तो सुख देने वाला, इसलिए तो वृषो ही भगवान धर्म। भगवान मनु कहते हैं वृषो ही भगवान धर्म। ये जो धर्म है ये भगवान है, और भगवान का अर्थ ही होता है जो परम ऐश्वर्यवान। यहां भग के जितने भी अर्थ होते हैं, 6 अर्थ, वो सब धर्म के साथ जुड़ जाते हैं, और धर्म उनमें से एक ऐश्वर्य तो है ही। लेकिन कहा वृषो ही भगवान धर्म, ये धर्म सुख वर्षक है, सुख की वृष्टि करने वाला है। मेरी एक धरोहर है तू, रखना जरा संभाल कर। और यहां तक कि पास पड़ी है सरगम लेकिन मौन है। अगर हमारे पास सितार हो, कोई वाद्य यंत्र हो, लेकिन अगर हमें बजाना ना आता हो, संगीत ना आता हो, उसको सुरताल हमें ना आते हो, तो वाद्य यंत्र से हम संगीत नहीं निकाल सकते। पास पड़ी है सरगम लेकिन मौन है, तन्हाई में सुनता किसकी कौन है। थांबे कौन उमड़ती दृग बरसात को, आंखों से आंसू बह रहे हो, कौन किसके आंसू पोछे। थांबे कौन उमड़ती दृग बरसात को, एक साधना फूल खिलाया, बड़े यतन से पाल कर, मुरझ न जाए कहीं देखना, यह पीपल की छांव में। संसार का एक नाम अस्वत्थ है। आज है कल रहे न रहे, ऐसा ये संसार। और ये हम लोग भली भांति जानते हैं कि हम कल शब्द का प्रयोग तो करते हैं कि कल सब ठीक हो जाएगा, कल हम ये कार्यक्रम कर लेंगे, लेकिन हम सब जानते हैं कि कल कभी होता ही नहीं है। जिस दिन हम कल बोलते हैं और जब वो कल आ जाता है वो आज बन चुका होता है। एक साधना फूल खिलाया, बड़ी यतन से पाल कर, मुरझ न जाए कहीं देखना, यह पीपल की छांव में। यह जो मनुष्य जीवन रूपी पुष्प खिला है, ये कहीं पीपल की छांव में तो नहीं पल रहा है। क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे, अगर आपने अश्वत्थ देखा हो, पीपल का वृक्ष देखा हो, उसके नीचे कोई भी वृक्ष फलता फूलता नहीं है। वो इतना खुद वट वृक्ष वो की तरह विशाल हो जाता है, वो जैसे वट वृक्ष हो, जैसे अश्वत्थ हो। तो पीपल के वृक्ष का एक नाम अश्वत्थ है, और संसार का भी एक नाम अश्वत्थ है। कहते हैं सचमुच में अगर हमें चाहिए
हम रिद्धि, समृद्धि, सुख, शांति, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों फल मुझ पर लग जाएं, मेरे जीवन के, मेरा जीवन धन्य हो जाए, तो हमें एक ही कार्य करना होगा, ये अश्वत्थ के वृक्ष से, इसकी छांव के नीचे से हमें हटना होगा और कोई और वृक्ष ढूंढना होगा, कोई और मूल ढूंढना होगा जिस मूल के, और वो मूल कैसा है? भगवान कृष्ण कहते हैं ऊर्ध्व मूलम अधः शाख। वह मूल कोई और नहीं, वो परमात्मा है, ऊर्ध्व मूल है वो। भगवान महर्षि देव दयानंद अग्नि मूर्धा, ये वेद का मंत्र है। अग्नि क्या है? भगवान का कैसा है? तो मूर्धा है। मूर्धा का क्या अर्थ है? कहते हैं सर्वोपरि विराजमान, वो सबसे, सबके ऊपर विराजमान है। यानी परमात्मा की चरण शरण में हम बैठ गए, फिर तो जीवन का कल्याण है। वृषो ही भगवान धर्म, ये जो धर्म है, और परमात्मा तो परम धर्म है, वो सुधर्मा है। सत्य सविता सत्य धर्मा, यहां सविता के दो अर्थ प्रसिद्ध हैं, सकल सर्व जगत, सकल जगत उत्पादक, सर्व ऐश्वर्य युक्त, वहीं पर है प्रेरक, वो प्रेरक है वो। लेकिन ये सविता जो परमात्मा, जो सब जगत को उत्पन्न करने वाला है, वो सविता जो सकल ऐश्वर्य युक्त है, सर्व ऐश्वर्यों से युक्त है, वह सविता जो सबको अंतर्यामी रूप से प्रेरक है हम सबका, कहते हैं वह सविता सत्य धर्मा। ये भगवान की वेदवाणी सूत्रवत हम लोग कहीं इसको हृदयंगम कर लें, वह परमात्मा सत्य धर्मा है। कहते हैं ना, देख किसी का दर्द जब आह निकल आती है, किसी की पीड़ा हम देखें, किसी की भी, देख किसी का दर्द जब आह निकल आती है, बस यही बात इंसान को इंसान बनाती है। भगवान हमसे चाहता क्या है? हम, उसने हमें मनुष्य बना करके भेजा है। एक पशु पशु ही है, एक वृक्ष वृक्ष ही है, एक पक्षी पक्षी है, एक गौ गौ है, एक अश्व अश्व है, एक हाथी हाथी है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, और सौभाग्य भी इसी में छिपा है, एक मनुष्य है जो मनुष्य बनकर के नहीं है। इसको कहना पड़ता है, इसको बताना पड़ता है, अगर मनुष्य मनुष्य बन जाए तो भगवान की कृपा का पात्र बन जाए। लेकिन हम मनुष्य नहीं बन पा रहे हैं, तो कारण एक ही है। और यहां तक भगवान खुद कहते उलूक यातुम सुश्लोक यातुम जहिष्व यातुम। तो आइए, धर्म के स्कंध, और ये छांदोग्य उपनिषद का ऋषि कहता है त्रयो धर्म स्कंधा, धर्म के 3 स्कंध हैं। और धर्म क्या है? तो भगवान महर्षि कणाद मुनि कहते हैं, आप सब बोलिए एक बार, ये सूत्र आप सबको विदित होगा, अगर आप सब स्वाध्यायशील हैं तो पूरी श्रद्धा के साथ आप एक बार दोहराइए। यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। वो धर्म कौन सा है जिसके कारण सुख उत्पन्न होता है? वो धर्म कौन सा है जो हमें दुखों में भी, झंझावातों में भी, इस जगत में भी, नानक दुखिया सब संसार, माना कि संसार दुख में है। महर्षि पतंजलि स्वयं कहते हैं परिणाम ताप संस्कार दुखई गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिन। कोई विवेकी है, ये जगत दुख रूप ही दिखता है, लेकिन फिर भी वो सुखी होता है। क्यों? क्योंकि उसने धर्म का पल्ला पकड़ रखा है। और धर्म क्या है? धर्म हमारा इस जीवन को भी सुखी करने के लिए, अगर ऐसा नहीं कि संसार में हम दुख भोगेंगे और मरने के बाद फिर जन्नत, फिर स्वर्ग, फिर मोक्ष, ये नासमझी की बात। कहते हैं ना, पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से, पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में जूते पहन लेना बेहतर है। धर्म अगर आपके पास है तो हम पूरी दुनिया में कांटों से बचने के लिए पूरी दुनिया में कारपेट बिछाते नहीं फिरेंगे। हम अपने पैरों में जूते पहन ले, हम अपने पैरों में जूते चप्पल, जो भी आपको अपने पादत्राण, पैरों की रक्षा, हम सुरक्षा वहां किया जा सकता है और सहजता से किया जा सकता है। यूं ही नहीं लगती जनाजे में भीड़ साहेब, कभी बहुत प्यारे अंदाज में कहता है, यूं ही नहीं लगती
जनाजे में भीड़ साहिब, हर शख्स अच्छा लगता है बस चले जाने के बाद। ये बहुत बड़ा व्यंग है। हम जीते जी लोगों को मान नहीं दे पाते हैं, जीते जी सम्मान नहीं दे पाते हैं, जीते जी हम अच्छा नहीं कह पाते हैं। और ये भीड़ लग गई है, वो कहता है इसलिए नहीं, लोगों की भीड़ इसलिए लग गई है, यूं ही नहीं लगती। जनाजे में भीड़ साहेब, हर शख्स अच्छा लगता है चले जाने के बाद। हम सब कहीं मृत्यु के उपासक बने हुए लोग। हम अगर सचमुच में जीवंत हैं तो फिर तो बात यही होनी चाहिए थी जिसको ऋषि कहता है त्रयो धर्म स्कंधा। धर्म के 3 स्कंध, धर्म के 3 स्तंभ जो आधार हैं, और वो धर्म का स्कंध अगर हमारे जीवन के साथ जुड़ गया तो सत्यम अस्ति, जिसको ऋषि कहता है केनोपनिषद का अथ सत्यम अस्ति। सचमुच में अगर हमने आत्म तत्व को जाना, परमात्म तत्व को जाना, सविता सत्य धर्मा को जान लिया, अथ सत्यम अस्ति, फिर तो महान कल्याण है, फिर तो साधु है। अन्यथा महती विनष्टि। सत्य का जो विपरीत शब्द है, एक बात हम लोग ध्यान में मस्तिष्क में रख लें, सत्य कह दिया इसका अर्थ है जो भी शुभ है वो सब हमने कह दिया। सत्याह संतु यजमानस्य कामाह, ये भगवान की वेद वाणी है। जो यजनशील है उसकी सब कामनाएं सत्य सिद्ध होती हैं। तो सो सफला भी कह दिया, पूर्णा भी कह दिया, उस सब कुछ मंगल साधु सब अर्थ निकल आते हैं जब हम सत्य शब्द का प्रयोग करते हैं। और सत्य का जो विपरीत शब्द है हम लोग व्यवहार में असत्य कहते हैं, लेकिन मूल अर्थ अध्यात्म में लगाइए और है महती विनष्टि। अगर जीवन में सत्य नहीं है तो फिर महान विनाश है, फिर तो ये जीवन एक झंझावात। छांदोग्य उपनिषद का ऋषि कहता है त्रयो धर्म स्कंधा, धर्म के 3 स्कंध हैं। और 3 में जो पहला स्कंध ऋषि कहता है, बोलेंगे आप सभी, त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञो अध्ययनम दानम इति प्रथमः। 3 को प्रथम स्कंद कहा गया है, और 3 दिख रहे हैं, वो एक ही है मूलतः। यज्ञ, अध्ययन, दान, ये 3 अगर हमारे पास हैं तो ये धर्म का पहला स्कंद। यानी अगर हम सचमुच में धार्मिक हैं, सचमुच में हम सुखी शांत प्रसन्न होना चाहते हैं, तो ऋषि कहता है धर्म का पहला स्कंद आपके जीवन का मूलभूत सूत्र बनना चाहिए, और वो है यज्ञों अध्ययनम दानम इति प्रथम। यज्ञ, अध्ययन और दान ये पहला स्कंद है धर्म का। दूसरा बोलेंगे तप एव द्वितीय, और जो दूसरा स्कंद है धर्म का, कहते तप एव, वो तप है। और तप क्या है, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, कबीर के बहुत प्यारी पंक्ति, 2 ही पंक्तियों में क्या नहीं कह दिया है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय प्रभु आप। इसीलिए तो उपनिषद का भी ऋषि कह देता है सत्यम तपः, ऋतम तपः, सत्यम तपः, दमस तपः, स्वाध्यायस तपः, ये सब तप कह करके पुकारा है। और तप नाम द्वंद्व सहनम, ये है ही सुत। तप नाम तितिक्षा का है, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते अगर संसार के इस झंझावातों को, और कहते हैं भगवान की उपासना अगर हमारे जीवन में आ जाए, भगवान की आज्ञा जिसको हम लोग धर्म कहते हैं, जिसको भगवान मनु कहते हैं वेदो अखिलो धर्म मूलम, अखिला वेद धर्म मूलम, ये संपूर्ण वेद जो धर्म के मूल हैं वह हमारे जीवन का अगर सूत्र बन जाए, और जिसको महर्षि चाणक्य कहते हैं न वेद बाह्यो धर्म, वेद से बाहर कुछ धर्म है ही नहीं। महर्षि दीव दयानंद यहां स्वयं सहज रूप से कहते हैं वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ये जो धर्म है ये सचमुच में अगर जीवन में आए तो पहली घटना घटेगी यज्ञो अध्ययनम दानम इति प्रथम, ये पहला धर्म का स्कंद।
दूसरा तपः एव द्वितीय, दूसरा स्कंद है तप। तीसरा स्कंद कहते हैं आचार्य कुलवासी, ब्रह्मचर्यम आचार्य कुलवासी। अगर ब्रह्मचर्य, ये जो तीसरा स्कंद धर्म का है वो ब्रह्मचर्य है। आइए हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यज्ञों अध्ययनम दानम इति प्रथम। मैं अक्सर कुछ पंक्तियां बोला करता हूं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए एक बार आप सब दोहरा सकते हैं। इस जीवन का सार यही है, मिल जाए भगवान किसी दिन। और ध्यान देना, भगवान का जो स्वरूप है उसको जब हम व्रतपति कह करके, यजुर्वेद के पहले अध्याय का ही 5वां मंत्र है, अग्ने व्रतपति व्रताना, तो वहां पर सहज रूप से अगर आप पढ़ेंगे तो अग्ने कह करके और व्रतपति कह करके पुकारा है। ऋषि दयानंद जब उसका अर्थ करते हैं, अग्नि का अर्थ सहज रूप से करते हैं हे सत्योपदेशक ईश्वर। अग्नि का पहला अर्थ ऋषि लिखता है वहां पर हे सत्य उपदेशक ईश्वर। और व्रतपति का अर्थ क्या है? व्रतम, व्रतानाम, तो सत्य भाषण आदि नाम, धर्मादि नाम। सत्य भाषण यानी सत्य बोलना, सत्य मानना, सत्य करना, ये मूल अर्थ लिया है ऋषि। इसका जो पालक है, इसका जो पति है, सत्य भाषण आदि धर्मादि नाम पति। पति का अर्थ क्या है? पालक, रक्षक। सचमुच में परमात्मा धर्म का रक्षक है, वो सुधर्मा है, वो सत्य धर्मा है। हम धर्म अगर जीवन में हमारे घटित होगा, मनु महाराज के भी अगर आप धर्म के 10 लक्षण देखें, जहां वो धृति कहते हैं पहला लक्षण है धर्म का, वहीं पर 9वां लक्षण क्या है? सत्य। अगर, और ये अंतिम लक्षण घटित होना चाहिए। धर्म अगर हमारे जीवन में होगा तो ध्यान देना एक घटना घटनी चाहिए, वो है अक्रोध, दशकम धर्म लक्षण। यानी अगर आपका धृति, धैर्य है और आपके जीवन में क्षमा नहीं है, सहनशीलता नहीं है, जिसको द्वंद्व भी हम कहते, सहनम यानी तप जिसको कहा गया है, तपो द्वंद्व सहनम। क्षमा का मूल अर्थ है सहन करना। क्षमु सहने धातु से क्षमा शब्द बनता है, जिसको आप सहन कर सकते हैं तभी हम माफ कर सकते हैं। जो व्यवहार में हम लोग बोलते हैं हमने क्षमा कर दिया, हमने माफ कर दिया। कैसे माफ कर दिया? क्योंकि हमने उसको सह लिया है। और संसार में आपको अगर सचमुच में जीवन जीने की कला सीखनी है तो यहाँ रहन सहन शब्द बोलते हैं। कहते हैं अगर जीवन में रहने की कला सीखनी है, आपको सहने की कला सीखनी ही होगी। अब घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में, हम जहां भी हैं, इस जीवन का सार यही है, मिल जाए भगवान किसी दिन। इस दुनिया का उपकार यही है, बन जाए इंसान किसी दिन। हम मनुष्य बन जाए। और ऋषि दयानंद तो मनुष्य की परिभाषा ही, आर्योदेश रत्नमाला बहुत छोटी सी पुस्तिका है ऋषि की, और ऋषि कहता है मनुष्य किसको कहते हैं? तो कहते हैं जो मनुष्य वही है जो विचार करके काम करे। बिना विचारे जो कोई काम करने वाला नहीं है, उसी का नाम मनुष्य है। विचार करके ही जो कार्य करता है, यानी जिसको महर्षि व्यास कहते हैं मननात् मनुष्य मत्वा कर्माणि सिद्ध्यत इति मनुष्य। जिसके जीवन में मनन है, मननशीलता है, जो विचार कर सकता है। एक कवि को मैं पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्यार 2 बार थोड़ी होता है। आज के युवकों के संदर्भ में भी, आज का जो हम लोग वासनात्मक जीवन हम जो देख रहे हैं, पूरे महानगरों में तो सहज दिखाई देता है, अब तो गांव में भी वो बातें दिखने लग गई हैं। आजकल हम लोग अपने जीवन में बार बार परिवर्तन को कहते हैं, प्यार 2 बार थोड़ी ही होता है, जो हो तो प्यार थोड़ी होता है। यानी शब्दों में क्या कवि ने चमत्कार किया, प्यार 2 बार थोड़ी होता है, जो हो तो प्यार थोड़ी होता है। यानी सचमुच में जो प्रेम है, अगर परमात्मा से प्रेम हो जाए, अगर आपको सत्य से प्रेम हो जाए, हम ऐसे नहीं कह सकते पहले भगवान से बड़ी भक्ति थी, बड़ी श्रद्धा थी, पहले हमें सत्य बोलने में ही आनंद आता था, लेकिन क्या करें अब संसार से भी प्यार हो रहा।
ध्यान देना, संसार से जो होता है उसका नाम मोह है, उसी का नाम वासना है। इसलिए वासना का सीधा सा अर्थ है। और भगवान वेद व्यास का सूत्र है एक छोटा सा, आप सब बोलिए, विषय सुखम च अविद्या इति उक्तम। ये जो संसार में विषयों का सुख है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये अविद्या है, ये वासना का ही एक जाल है। अगर हम सचमुच में चाहते हैं जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, तो हमें उपासना की चाल चलनी होगी। और उपासना का एक ही ढंग है, और वो है धर्म की शरण में पहुंचना। पहला ऋषि कहता है यज्ञों अध्ययनम दानम इति प्रथमम। अगर हमारे जीवन में यज्ञ होगा, और यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कह करके पुकारा है, और हमारे मस्तिष्क में केवल हवन कुंड वाला यज्ञ दिखे, यही ठीक नहीं है, वो है, लेकिन यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म कह करके जब ऋषि पुकारता है, महर्षि याज्ञवल्क्य जब बोलते हैं यज्ञ, महर्षि पाणिनि कहते हैं यज देव पूजा संगति करण दानेशु। देवों का पूजा, देवों की प्रति आपके सम्मान, आदर, सत्कार, दक्षिणा का अर्थ, मूल अर्थ जो है वो सत्कार है। इसलिए यज्ञ को, दक्षिणाहीन यज्ञ को मृत यज्ञ माना जाता है। यार, अलंकारिक भाषा में यज्ञ की पत्नी मानी गई है दक्षिणा। यानी अगर आप सत्कार नहीं करते हैं, देवों का सत्कार आपके जीवन में नहीं है, और ये यज्ञ, हवन, होम, ये इतना अद्भुत है। अगर आपको मैं कहूं तो 2 यज्ञ आप मस्तिष्क में बिठा लीजिए जिसको कभी त्यागने योग्य नहीं है, जिसके लिए भगवान महर्षि देवदयानंद भाष्य करते हैं, और भगवान के शब्द है अनाधिष्टम, जिसको कभी खंडन करने योग्य नहीं है। लेकिन मूलतः जब प्रथम यज्ञ की बात आए, पहला यज्ञ कौन सा है, तो हमेशा याद रखिए अथ ब्रह्म यज्ञ। हम लोगों ने दूसरे को पहला बना दिया है, हमने भगवान को हटा करके, ये बात ठीक नहीं है। जो पहला है उसको पहला बना करके हम रखें। और ऋषि दयानंद का कोई भी ग्रंथ पढ़िए, सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़िए, सबसे छोटी पुस्तिका उनकी ऋग्वेदादि आर्योदेश रत्नमाला पढ़िए, जहां वो 100 नामों के परिभाषा लिखते हैं, वहां सबसे पहला अगर उनका कोई मूल है ऋषि के मस्तिष्क में, उनके हृदय में, तो वो ईश्वर है। सत्यार्थ प्रकाश में सबसे पहला समुल्लास कौन है? न वो मोक्ष है, न वो खंडन है, सबसे पहला समुल्लास ईश्वर है। आप ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़िए, सबसे पहला विषय ईश्वर विषय, ईश्वर की महिमा के ऊपर है। विश्वानि देव मंत्र का वहां पर भाष्य करते हैं वो, हे सच्चिदानंद स्वरूप परम कारुणिक कह करके उसको पुकारते हैं वो। यज्ञ का जब सीधा सा अर्थ समझिए तो यज्ञ का अर्थ है ब्रह्म यज्ञ, और यज्ञ का अर्थ है संध्योपासना। यज्ञ का अर्थ है ये स्वाध्यायो वही ब्रह्म यज्ञ। इसलिए ऋषि कह देता है, सहज रूप से कहता है यज्ञो अध्ययनम। जिस व्यक्ति के जीवन में यज्ञ होगा, अगर स्वाध्यायशील वो नहीं है, वो वेदों को पढ़ने पढ़ाने वाला नहीं है, वेदों को सुनने सुनाने वाला नहीं है, तो कहते हैं वो धार्मिक नहीं हो सकता है। क्योंकि धर्म का तो स्तंभ है। मैंने सुना है एक साधु, वो कुछ किसी ने पूछ लिया कि महाराज आप कहते हो धर्म आए जीवन में तो क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि मैं अभी अभी की घटना घटी, उस साधु ने अपनी बात की है। कहता है मैं अभी अभी एक बाजार से निकलता था, एक छोटी सी दुकान, और छोटी सी दुकान वहां आसपास, छोटा सा नगर गांव के जैसा है, और वहां पे कुछ, तो मैं निकलता था तो मैंने देखा 4 महिलाएं आपस में बातचीत कर रही हैं। उनका घर भी पास ही होगा। एक महिला वो बाजार में निकली है और कहती है कि बहन वो देख रही हो, वो जो बेटा जा रहा है ना वो डॉक्टर है और मेरा बेटा है। तो सारी महिलाएं खुश होकर कहती हैं कि बहुत अच्छा, तुम्हारा बेटा डॉक्टर है, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ चुका है, अब प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत सौभाग्यशाली। और सब महिलाएं खुश होकर के कहती बहुत 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 बढ़िया। और डॉक्टर बेटा भी देख लेता है उन माओं को, अपनी सहेलियों, अपनी माँ को सहेलियों के साथ, और लेकिन वो ना आता है और वो जहां था वहीं से चला जाता है।
एक दूसरा बेटा वहां से निकलता है, दूसरी, वो साधु कहता है, वो दूसरी महिला कहती है वो जो बेटा जा रहा है ना वो मेरा बेटा है, और वो बहुत सुंदर, उसने अब वकालत की पढ़ाई पढ़ी ली है, शायद उसको जज बनने की अवस्था में है, वो अब न्यायाधीश बन सकता है, वो पढ़ाई उसने पढ़ ली है जज बनने की। वो सारी महिलाएं कहती अच्छा आपका बेटा न्यायाधीश बन जाएगा, जज बन जाएगा, बहुत बड़ी बात है। कहते हैं वो तब तक तीसरी महिला बोलती है वो जो बेटा जा रहा है ना वो बहुत हमारा, वो अद्भुत रूप से, और कहते हैं कि वो उसने पूरी श्रद्धा के साथ कहती है वो महिला ये इंजीनियर बन चुका है और इसकी लाखों में इसकी सैलरी अब आने वाली है, और ये इतना खुश है पढ़ाई को लेकर के। लेकिन ये तीनों बेटे अपनी माओ को देखते हैं, लेकिन वो वहीं से, जहां से हैं वहीं से मुस्कुरा के उछल देते हैं। कहते हैं तब तक चौथी जो महिला थी वो अभी कुछ कहे उससे पहले ही बेटा एक कोई चल करके, कोई लड़का, और उन सारी महिलाओं के, चारों महिलाओं के बीच में आ जाता है। वो साधु कहता है उस महिला से, वो बेटा कहता है माँ तुम मार्केट आई हो, मैं भी पास है, तो तुम्हारा हाथ में थैला भरा हुआ है, मैं तुम्हारा सामान ले लेता हूं, मैं घर पहुंचा करके। तो माँ कहती है नहीं बेटा आप रहने दो, आप अपने जरूरी काम से निकले हो, आप जाओ। तो वो महिला कहती है कि बेटे सामान लेना, लेकिन ये मेरी तीन सहेलियां जो आस पास में हैं ये सब ये भी तुम्हारी, इनको पहले प्रणाम तो करो। और कहते हैं जैसे उसने कहा मेरी सहेलियां, तो उस बच्चे को कहना नहीं पड़ा, और वो बच्चा आया था माँ के पास में। कहते हैं वो सबसे पहले अपने माँ को प्रणाम करता है, वहीं पर तीनों सहेलियों को प्रणाम करता है और माँ के हाथ से थैला ले लेता है, सबसे पहले घर पहुंचाता है। और साधु ने कहा क्या अब भी कुछ पूछना बाकी है? धर्म क्या होता है? आप डॉक्टर बन जाइए, आप इंजीनियर बन जाइए, बहुत बड़े आप लॉयर बन जाइए, वकील बन जाइए, आप प्रवक्ता अधिवक्ता बन जाइए, लेकिन अगर आप अपने मां को, अपने उस संस्कार अगर आपके जीवन में नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। और अब तीन माताएं झेप गई थी, कहती हैं बेटा हो तो ऐसा हो, क्योंकि सबने देखा था, सभी माताओं के हाथों में थैले भरे हुए थे, उनके हाथ, दोनों हाथ भरे हुए थे, लेकिन सहयोग कौन करता है? धर्म के नाम पर प्यारों हमें जीना नहीं आता, धर्म के नाम पर प्यारों हमें जीना नहीं आता, लहू से कासा ये तकदीर, कासा कहते हैं प्याले को, लहू से कासा ये तकदीर हमें भरना नहीं आता, हमारी तबाही का कारण है बस इतना मित्रों, हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। मनुष्याणाम द्विविधम एव आचरणम, ऋषि दयानंद लिखते हैं, और इसी मंत्र का भाष्य करते हुए अग्ने व्रतपते व्रतम, अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। इससे बढ़ करके और सूत्र क्या हो सकता है? ऋषि दयानंद को अगर दूसरा नाम दे हम ऋषि दयानंद का, और एक तो बहुत बड़ा सौभाग्य कि हम ऋषि दयानंद की जन्मोत्सव ही मानो मना रहे पूरा महीना, ये मानो ऋषि को ही तो स्मरण करने का बहुत बड़ा एक अवसर है हमारे पास कि हम जन्मदिन भी मनाएं और हम उनका बोध पर्व भी मनाने वाले हैं। और शिवरात्रि वो बालक जगह ही तो है, और जगह है तो उनका मैं दूसरा नाम अगर मैं कहूं ऋषि दयानंद बराबर, जैसे हम गणित में कहते हैं ना इसके बराबर ये इक्वल टू जो लगा करके बोलते हैं, तो दयानंद बराबर सत्य। ऋषि दयानंद को सबसे ज्यादा, और परमात्मा का स्वरूप अगर कोई है तो ऋषि दयानंद कहते हुए नहीं थकते हैं। और मैं अगर कहूं, अगर आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें, कोई और ग्रंथ पढ़ें, ऋषि दयानंद तो सहज ही कहते हैं ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। सच्चिदानंद, जो उस परमात्मा को सच्चिदानंद कह करके पुकारते हैं। तो कहा यज्ञो अध्ययनम दानम इति प्रथम। ध्यान देना, अगर आपके जीवन में यज्ञ होगा, पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ, संध्या उपासना, और जो ऋषि कहता है संधि वेलायाम शयन आलस्य आदिकम विहाय ये पुरुषार्थिनो मनुष्या ईश्वरस्य ध्यानम कुर्वन्ति। ये मैं शब्द जो बोल रहा हूं क्योंकि समय का अभाव होता हुआ दिख रहा है मुझे, और मुझे लग रहा है कि अभी मैं हम शुरू हो रहे हैं, तो ये मेरे साथ ऐसा होता है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि उस समय ऋषि कहता है संधि वेलायाम, ध्यान देना, संध्या उपासना, ये जो ब्रह्म यज्ञ करना है, पहला यज्ञ करना है, ये संधि वेला में सूर्योदय से पूर्व पूर्व करने की आवश्यकता।
सांझ सूर्यास्त के बाद तत्क्षण, यानी कम से कम 1 घंटा सूर्योदय से पूर्व और सांझ सूर्यास्त के बाद 1 घंटा शयन आलस्य आदिकम विहाय ये पुरुषार्थिनो मनुष्या ईश्वरस्य ध्यानम कुर्वन्ति तो अतुलाम श्रियम प्राप्नुवन्ति, वो अतुल श्री प्राप्त करते। ध्यान देना, जिस व्यक्ति के जीवन में स्वाध्यायो वही ब्रह्म यज्ञ, ये जो ब्रह्म यज्ञ, और ध्यान देना भगवान की दक्षिणा क्या है, क्योंकि भगवान को भी अगर आपने ब्रह्म यज्ञ किया और भगवान को दक्षिणा नहीं दी तो फिर वो यज्ञ मृत है, वो अधूरा है। और भगवान की दक्षिणा है ये जो शेष यज्ञ बचते हैं, जिसको हम देव यज्ञ कहते हैं, अग्निहोत्र कहते हैं, ये भगवान की पहली दक्षिणा है। जहां हम विद्वानों आचार्यों की भी हम सेवा करते हैं, उनका भी तन मन धन से हम स्वागत करते हैं और द्रव्य लेकर के अग्नि में आहूत करते ही हैं हम। और ऋषि दयानंद का तो एक वाक्य है यज्ञ के महिमा पर, कहते हैं कि जैसी वायु और वर्षा के जल की वृष्टि जल की शुद्धि उत्तमता से होती है होम से, जैसी होम से वायु और वृष्टि जल की उत्तमता से शुद्धि होती है, वैसे किसी अन्य उपाय से हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं। यानी अगर आप यज्ञ करते हो, आप इतना बड़ा परोपकार करते हो, इतनी बड़ी बात ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं ना, क्या होम करने के बिना पाप होता है? क्या इसका सीधा सा अर्थ है, क्या हम हवन ना करें तो क्या हम पापी कहलाएंगे? पापी कहलाने का क्या मतलब है? ध्यान देना, दुखी कहलाना। पाप का ही दूसरा नाम दुख है, पुण्य का ही दूसरा नाम सुख है। जिस क्षण हम पाप करते हैं उसी क्षण हम दुख में पड़ जाते हैं। कहते हैं ना, हमें फुर्सत नहीं मिलती आंसू बहाने से, हमें फुर्सत नहीं मिलती आंसू बहाने से, गम यानी दुख, गम पास आ बैठे तेरे से दूर जाने से। भगवान ने तो कहा था जो मैंने तुझे दिया है सब बांट बिखेर, जो शुभ है श्रेष्ठतम है उसे तू कर। और भगवान चाहता है, जैसे हर मां चाहती है, हर पिता चाहता है मेरी संतान मेरे पास बैठे। क्योंकि समय का बिल्कुल द्रुत गति से भाग रहा है तो मैं एक छोटी सी बात कहता हुआ, और चूंकि ये प्रसंग आगे जो सत्संग होंगे ही तो कोशिश करूंगा, वैसे तो आज पूरा, लेकिन ये दूसरा सूत्र याद रख लीजिए। मैं एक बात बहुत जल्द शीघ्रता से, अगर आपके जीवन में ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, सहज ही आप 3 जो पंच महायज्ञों में जो 3 यज्ञ है, पितृ यज्ञ, बलिवैष्णुदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, ये आपसे अनायास होंगे। आप पीछे से मत शुरू कीजिए कि मैं पहले अतिथि यज्ञ करूं, पहले बलिवैष्णुदेव यज्ञ करूं। आप 2 के प्रति श्रद्धा जगा लीजिए। मैं इस 5 यज्ञों में 2 यज्ञों को पूर्वार्ध कहना चाहता हूं। ये जो ब्रह्म यज्ञ, स्वाध्याय और संध्या उपासना, ये पहला यज्ञ है। और दूसरा देव यज्ञ, अग्निहोत्र, जिसको होम हवन हम कहते हैं। और दूसरी बात अध्ययन, वेद का अध्याया वेदाह, हमेशा कभी स्वाध्याय मत छोड़िए, जिसको भगवान ऋषि महर्षि देव दयानंद कहते हैं। और आर्य शब्द लिख करके वहां मानो कह दिया है, जो वेदों को पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है, सुनाता है, वो मानो परम धर्म का पालन करता है। सब आर्यों का परम धर्म है। और तीसरा, जो कुछ आपके पास श्रेष्ठतम है, दाता बनकर के जियो। यानी अगर आपके पास धर्म आएगा तो पहला स्कंध यज्ञ आपके जीवन में होगा, पंच महायज्ञ आपके जीवन में सहज ही फलित होंगे, आपके जीवन में स्वाध्याय घटित होगा, वेदों का स्वाध्याय आपके जीवन में वो प्रस्फुटित होगा। और तीसरा, आप दाता बनकर के जिएंगे। दानम धर्म, आचार्य चाणक्य से पूछा गया कि धर्म क्या है, एक शब्द में आचार्य कहें तो आचार्य चाणक्य का सूत्र है, आप सब बोलिए एक बार, दानम धर्म, दान ही धर्म है। जिस व्यक्ति के जीवन में दान नहीं है उससे बढ़ करके अधार्मिक व्यक्ति कोई दूसरा नहीं हो सकता है। लेकिन आज बड़ी विचित्रता है, अधार्मिक बांटता हुआ दिखाई देता है। शराबी कभी शराब अकेले बैठ के नहीं पीता है, बड़ी विडंबना है। वो 2-4 दोस्त यार इकट्ठे कर लेगा, तब उसके बाद वो शराब बांटेगा, फिर शराब पिएगा, कुछ खाएगा, उसके साथ खिलाएगा। लेकिन दूध पीने वाला, घी खाने वाला, वो सोचता है मैं घी खाऊं तो अकेला खाऊं, दूध पीऊं अकेला पीऊं, कोई हिस्सा ना ले, तो समझ लेना हम साधु नहीं है। इसलिए तो पथिक की बहुत प्यारी पंक्ति है, जो बंदा बांट कर खाए
उसे इंसान कहते हैं। और आपको पता है, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी शराब बांट सकता है, लेकिन वो शराबी अगर दूध पीने लग जाए तो दूध नहीं बांटेगा, वो फल नहीं बांटेगा। वो शराब बांट सकता है, वो दुनिया भर के ड्रग्स बांट सकता है, चाहे वो कितनी महंगी चीजें हैं। इसलिए ध्यान दीजिए, जो आपके पास है, हम लोग कहा करते हैं दो पंक्तियों में, आप सब बोलिए एक बार, जो खूब सहेजा था वो पास नहीं, जो खूब सहेजा था वो पास नहीं, लेकिन जो खूब लुटाया था वो अब भी है खजाने में। जिसको हम बांटते हैं उसकी कभी कमी नहीं होती। और क्वांटिटी में मत बांटिए, क्वांटिटी भगवान दे तो बांटिए, लेकिन क्वालिटी छोड़ करके क्वांटिटी बना करके कभी दाता बनने की कोशिश मत कीजिए। जा रहे हैं तो हम 1000 कंबल दान करें, एक ही कंबल दान करो, लेकिन किसी एक गरीब का ठंड मिट जाए तब वो दान दान है, अन्यथा वो नादानीपना है। तपह तप कीजिए, सत्य का ही जीवन। गोस्वामी तुलसीदास जी के बहुत प्यारे शब्द हैं। तप क्या है? कहते हैं तप, बोलिए एक बार आप सभी, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। तप क्या करता है? अगर आपके जीवन में सांच बराबर तप नहीं, कबीर जब कह देते हैं, जब आप सत्य के जीवन जीने लगते हैं तो फिर तप सुख प्रद, तप सुख देने वाला है, दुख दोष नसावा, सब तरह के दुखों को दोषों को वो नष्ट कर देता है। तीसरा ऋषि कहता है त्रयो धर्म स्कंधा में ब्रह्मचर्यम, आचार्य कुलवासी। अगर हम सचमुच में, अगर हम मनुष्य हैं, जीते जी, ऋषि महर्षि देव दयानंद के शब्द है ना, एक बार आप दोहरा लीजिए, अथ मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। और ऋषि दयानंद इस पर अपनी लेखनी चलाते हैं, दूसरा समुल्लास सत्यार्थ प्रकाश, और पंक्ति ऋषि के शब्द हैं, जब वस्तुतः 3 उत्तम शिक्षक, 3 शब्द लिखा है, 2 नहीं लिखा है कि माता पिता, जब वस्तुतः 3 उत्तम शिक्षक, एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य होवे, तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। ये धर्म का तीसरा सूत्र है, आपके पास कोई ना कोई आचार्य होना चाहिए, आचार्य कुलवासी होना चाहिए। आप शिष्य बन करके, किसी आचार्य के अंतेवासी बन करके, और जब आप ब्रह्मचर्यम, महर्षि देवदयानंद को अगर हम पढ़ें, कहते हैं बिना गुरु के, बिना आचार्य के पाई हुई विद्या, वो विद्या फलित नहीं होती। विद्या विजय प्रदा भवति, विद्या विजय देने वाली है, लेकिन वही विद्या तद विद्धि, जिसको भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात, समर्पण, जैसे आप एक संगीत सीखने वाले को आपने देखा होगा, अपने गुरु आचार्यों के चरणों में, उस्तादों के चरणों में वो साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। ऋषि दयानंद भी कहते हैं, जब कभी माता पिता गुरु के पास पहुंचो तो भूमि में घुटने टिका करके, जैसे कोई गुरुद्वारों में माथा टेकता है, ऐसे आप अपने माता पिता गुरु आचार्य को प्रणाम करो। ब्रह्मचर्य का अर्थ ऋषि दयानंद के शब्द है, जो इस समय तो भाग रहा है, लेकिन आप बोल लीजिए, ब्रह्मणि वेदे वा चरितुम शीलम यस्य स ब्रह्मचारी। ऋषि कहते हैं ब्रह्मणि, परमात्मा में। ब्रह्म के 2 मूल अर्थ हैं, वैसे बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन 2 अर्थ कभी नहीं छोड़ने चाहिए। ब्रह्म यानी ईश्वर, और ब्रह्म नाम वेद का है। ब्रह्मणि वेदे वा चरितुम शीलम यस्य, यानी वेद और परमात्मा, ये 2 अगर आपके जीवन में है, कोई आचार्य के सानिध्य में रह करके आपके जीवन की क्या अद्भुत रूप हो सकता है, हम कल्पना नहीं कर पाएंगे। आइए अंत में 4 पंक्तियां कहता हुआ मैं वाणी को विराम दूं, क्योंकि घड़ी तो, समय तो अपने ही गति से भागता है, और पूरी श्रद्धा के साथ हम लोग भगवान से प्रार्थना कर पाए, मेरी एक धरोहर है तुम, रखना जरा संभाल कर। और भगवान ने तो संसार रूपी भी काव्य दिया है, खुली आंख पढ़ने के लिए, और वेद रूपी काव्य भी उसने हमें दिया है, धर्म के 3 स्कंधों से ही जुड़ने के लिए दिया है। हम यज्ञ करने वाले बने, अध्ययन करने वाले बने, दाता बन करके जीने वाले बने हमारे जीवन में। और ये पहला स्कंध पूरा होगा, हमारा जीवन तपस्वी का जीवन होगा, तप का जीवन होगा। हम तत्क्षण फिर ब्रह्मचर्य को हम प्राप्त कर लेंगे फिर उसके लिए। और इसीलिए तो महर्षि पतंजलि जब योग शास्त्र की तरफ ले चलते हैं, योगाभ्यास की तरफ, तो पहला कदम यम है, जहां पे ब्रह्मचर्य जब फलित होता है तत्क्षण अपरिग्रह फलित होता है, फिर हम संन्यस्त हो जाते हैं, फिर इस संसार में मोह नहीं रहता है,
फिर विषय सुखों में हम नहीं भटकने वाले होते हैं। मेरी एक धरोहर है तू, रखना जरा संभाल कर, अपनी कविता छोड़ गया हूं साथी तेरे गांव में। पास पड़ी है सरगम लेकिन मौन है, तन्हाई में सुनता किसकी कौन है। थांभे कौन उमड़ती दृग बरसात को, एक साधना फूल खिलाया बड़े यतन से पाल कर। मुरझ न जाए कहीं देखना यह पीपल के छांव में, मेरी एक धरोहर है तू, रखना जरा संभाल कर। माना मन को निर्मल करना कठिन काम है, माना मन को निर्मल करना कठिन काम है, पर निर्मल मन में ही करता प्रभु विश्राम है। मैं सबकी सुन लेता हूं यही ख्याल कर, माया में जो भूला वह रहा गमों के छांव में। मेरी एक धरोहर है तू, रखना जरा संभाल कर, अपनी कविता छोड़ गया हूं साथी तेरे गांव में। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर उद्बोधन। अभी मैं कृष्णा मुखी माता जी से अनुरोध करूंगी कि आए और आचार्य जी का धन्यवाद करें। कृष्णा मुखी माता जी प्रशांत विहार आर्य समाज की वरिष्ठ सदस्य है। माता जी का कार्य क्षेत्र अध्यापन का रहा है। बहुत ही स्वाध्यायशील और विदुषी है और वेद मंत्रों की बड़ी सुंदर ढंग से विवेचना करने में सक्षम है। आइए माता जी आप बोलिए। हाँ जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं सबसे पहले इस आर्य समाज की बहनों का धन्यवाद करती हूँ, जिनकी एक मैं क्या कहूँ सफलता से, इनके एक कर्तव्य का पालन करने से इतने उच्च कोटि के विद्वान हमारे सम्मुख आए, जिससे हम बहुत ही सुन पाए। अमल में लाना तो हमारे अपने हाथ में है, अपने मस्तिष्क में है, पर इनकी विद्वता को सुनकर हमें कितना हर्षित होते हैं कि इतने बड़े विद्वान किस किस तरह हमें वेद के समीप ला करके, वेद की तरफ ले जा करके, कैसा हमारा, इन्होंने एक सुंदर जो शब्द कहा धरोहर, वास्तव में वेद हमारी धरोहर है, ईश्वर की कृति है। अगर हम ईश्वर की कृति इसी धरोहर को अपने समीप नहीं रखेंगे तो हमारा संस्कार, हमारे कुछ भी कार्य अच्छे नहीं हो पाएंगे। तो मैं इनके शब्दों में, किन शब्दों में इनका धन्यवाद करूं? आचार्य मैत्री जी का। इन्होंने जो, मैंने भी सुना था कि गीता में 3 चीजें हैं यज्ञ के, उसमें पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है तप यज्ञ, तीसरा है द्रव्य यज्ञ। इन्होंने तीनों को ही समावेश करके कह दिया कि ब्रह्म यज्ञ यानी ब्रह्म यज्ञ में आत्मा की आहुति परमात्मा में। इन्होंने कितना सुंदर उसका विवेचन किया कि अगर हम ब्रह्म यज्ञ नहीं करेंगे तो हम तप करने में भी कतराएंगे और दान देने में भी कतराएंगे, क्योंकि जब ईश्वर के समीप नहीं बैठेंगे, ईश्वर का आदेश तो यही है, ईश्वर को तो कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर भी तो यही कहता है कि संसार का भला करो। जब इन्होंने अंतिम शब्द में कहा ईश्वर की दक्षिणा क्या है, बहुत सुंदर शब्द कह दिए, देव यज्ञ, यानी ईश्वर चाहता है संसार का भला करो। ईश्वर स्वयं ही यही चाहता है कि, कहते हैं ना ईश्वर क्या चाहता है, ईश्वर सबका भला चाहता है। हमारे लिए भी वही आदेश है, हम सबका भला करें, ईश्वर की दक्षिणा को दें जिससे हमारा ही भला होगा, क्योंकि इस धरोहर को संभालें। तो बहुत सुंदर इन्होंने उद्बोधन दिया, जैसे एक वृक्ष का उद्बोधन दिया, बहुत सारी बातें इन्होंने बताई। मैं एक एक चीज का बखान करूं तो समय अधिक हो जाएगा। मैंने भी इनका बड़ा ही ध्यान से सुना है,
परमात्मा करे ये सुना हुआ हमारा अपना बन जाए, इन विद्वानों को भी सफलता मिले, जिससे हमारा जीवन भी मिले। क्योंकि विद्वान तो चाहते हैं जो हमने कहा है उसको अपने हृदय में रखें और उस पर आचरण करें। ये बहुत बड़े, मैंने इनको बहुत बार सुना है, रोहतक से सुनती आ रही हूँ। परमात्मा इनकी आयु लंबी रखे और इस प्रकार ये अपना कार्य करते रहें, हम वेदों से कभी विमुख ना हों।